चलो डन। यार लास्ट क्लास में रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था। दीक्षा गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू कर दिया था और मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा जो करंट है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब भी हमारे चार्जेस फ्लो करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्जेस। अब मैंने कहा था कि ये चार्जेस पॉजिटिव होंगे हमेशा, हमेशा नेगेटिव होंगे, या हमें कोई मतलब नहीं पॉजिटिव नेगेटिव से, हमें मतलब है सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस से। भाई बताओ। सर Yes, फ्लो sir. चार्जेस। हमें Flow बस of मतलब है charges. फ्लो ऑफ चार्जेस से, अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे किसी और कैटेगरी का क्यों ना हो। जैसे मैंने बताया था सेमीकंडक्टर्स में एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी, होल्स। वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें मतलब है बस कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगी भैया? करंट की डायरेक्शन होती है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, या हम कहेंगे अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electrons. क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर हमेशा कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भैया हम मोस्टली कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, याद रखना। सेमीकंडक्टर्स तो हमारा पूरा चैप्टर ही अलग है, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें हम मोस्टली मूव कराएंगे, अपने फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रॉन को। करंट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, भले ही इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका रीजन क्या है कि भैया ये डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी, डज नॉट फॉलोज वेक्टर एडिशन। ऊपर से फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यार अगर आपको आई एवरेज निकालना है तो इसका होगा फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर करंट नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो कर रहा है तो उस केस में हम इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी क्यू बाय डी टी। डीटी। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलरली टू एन एरिया। लेकिन अगर चार्ज परपेंडिकुलरली टू द एन एरिया फ्लो नहीं कर रहा है और एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हमें थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहिए होती है। तो वो और डिटेलिंग कौन देता है? Current density. भाई वेरी गुड, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे कैप या जे वेक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? आई डिवाइडेड बाय ए वेक्टर। बिल्कुल। यस सर। जहां पे याद रखना ये वेक्टर है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जैसे टोटल करंट निकालना चाहेंगे तो भैया हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन जे हैंग हो गई है। वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वेरी गुड, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बिकॉज करंट स्केलर क्वांटिटी है तो दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमने लिख दिया था भैया जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहां तक हमने डिटेलिंग करी करंट के लिए। वेरी गुड, तो इसको एक्सपैंड फॉर्म भी लिख देता हूं, जे ए कॉस थीटा। उसके बाद हम आ गए थे भैया अपनी बैटरी के बारे में पढ़ने पे। पूरी डिटेलिंग खत्म नहीं हुई थी, बस फिर से रिकॉल करा देता हूं कि भैया क्या क्या हो रहा था, चेक करते जाना। कंटिन्यू कर रहे हैं हम। भाई मैंने ड्रॉ करी थी कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव चार्ज भी होगा, और ये मैंने ड्रॉ करी है कोई एक बैटरी। अब मैं बैटरी जानबूझ के बड़ी ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो ये मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ड्रॉ कर दिए। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इस बैटरी के अंदर है भैया हमारे पास बहुत सारे चार्जेस, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैंने आपको बताया था कंडक्टर में भले ही फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बताते हैं? मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन। Protons. वेरी गुड। क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह डिस्कवर हुआ था 600 बीसी में अराउंड, और तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो उनका कहना गलत नहीं है, उनके हिसाब से पॉजिटिव मूव कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं भैया नेगेटिव मूव कर रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बस अपोजिट ही तो मूव करेगा। तो मेरे को बताओ ये पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल? सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई वेरी गुड। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सारे पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगी। तो बैटरी कनेक्ट करते ही सबसे पहले चार्जेस का नेचुरल बिहेवियर क्या होगा कि भैया ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया था चीजें अपने आप हाई टू लो फ्लो करती हैं, उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी। तो होगा क्या?
मेरा सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो रहा है भैया, अब फ्लो रुक गया है। फ्लो रुक गया है तो इसको हम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो यही हो रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बैटरी से चार्जेस निकले और वो कैपेसिटर की प्लेट पे जाके रुक गए थे, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया था। हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी तो कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए। तो मेरे को बताओ इस पॉजिटिव चार्ज इसका कंटिन्यूअस फ्लो कैसे बनेगा? अगर याद हो तो आपको, मैंने पढ़ाया हुआ है सब लास्ट क्लास में। मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करे, तो इसके लिए मेरे को एक एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प चाहिएगी। और वो एक्सटर्नल एजेंट इधर कौन है जो हेल्प करने का? बैटरी। बैटरी। भाई वेरी बैटरी। गुड। अब देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ये नया है, लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था। समझो इधर। अब भाई अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज पे बात करूं कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रही होगी और ये पॉजिटिव टर्मिनल रिपेल कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट में आ रहा होगा। पहले चेक करके बताओ किस किस को डाउट है इसमें। ये सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यस फोर्स सर। राइट में कैसे आया? यस। क्लियर है, डन। यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब बैटरी क्या करेगी यार? बैटरी है ना, इसको अपोजिट एक फोर्स लगाएगी, एफ बी, इसके अपोजिट अपने केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। प्लीज एक मिनट रुकना, आप इसको इतने यहां तक। यार गायत्री क्या रिपीट करना है बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपीट करना है कि कैसे राइट साइड आया? यस सर। ठीक है। भाई गायत्री ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल की बात कर लो। ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब इस पे बहुत सारा वो है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज की तरह मान लो। चलो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बताओ? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा? ये राइट साइड ही तो लगाएगा। क्या ये चीज क्लियर है गायत्री? सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेगी? ये इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी राइट में ही आएगा। तो मैंने इन दोनों का नेट लिख दिया कि भैया इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेट मिलेगा, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा राइट में। तो बैटरी का काम होगा फोर्स लगाना लेफ्ट में। बैटरी का काम होगा फोर्स लगाना लेफ्ट में। अब मेरे को बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए? ये हमने डिस्कस किया था। कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, बैटरी का या इलेक्ट्रोस्टैटिक का? भैया किसी ने आंसर नहीं दिया। कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, बैटरी का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बैटरी का। तो भाई बिल्कुल गलत। फिर दोनों इलेक्ट्रोसिटी। फोर्स इक्वल होने चाहिए, क्योंकि बैटरी का फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर दोनों इक्वल होंगे तो उससे हमारा नेट फोर्स जीरो आएगा। और मैंने बताया था जैसे ही नेट फोर्स जीरो आ जाए, मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और हमें चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कराना है। अगर आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कराया, एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कराया, फिर तो भैया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके एनर्जी लूज करने लग जाएगा। वो हम नहीं कराना चाह रहे हैं। तो इसलिए याद रखना ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला QE होता है ना। तो कह सकता हूं कि बैटरी को भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, QE। यस सर। बढ़िया। अब यार एक चीज देखो, बैटरी फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का। चार्ज का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब जितना हमारे एक सेल की लेंथ होती है। तो इस सेल की लेंथ को मैंने लिख लिया है L। चेक करके बताओ इसमें भी कोई डाउट? नो सर। भाई No, जैसे sir. मैं मार्केट से एक सेल खरीद के लेके आया, AA बैटरी, ये हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। तो बैटरी का काम क्या होता है? यहां से लेके यहां तक चार्ज को मूव कराना, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो चार्ज ने टोटल कितना ट्रेवल किया? जितने हमारे सेल की लेंथ है, दैट इज L।
फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हो जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी लिखूंगा फोर्स बाय द बैटरी इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज क्यू ई इनटू एल। वर्क डन मिल गया है, तो भैया वर्क डन बाय चार्ज क्या कहलाता है हमारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है Potential. भाई, वेरी गुड, Potential. पोटेंशियल। लेकिन इधर उसको हम पोटेंशियल नहीं कहेंगे, इसको हम इस तरीके से ई से लिखेंगे, जो हमारा कहलाएगा ईएमएफ। ईएमएफ। अब आप पूछोगे सर इसको वी से क्यों नहीं लिखा? भैया वी से लिख सकते हो, लेकिन ईएमएफ एक अलग चीज होती है। ईएमएफ क्या है कि इधर बैटरी ने काम किया है, और मैंने आपको बताया था बैटरी का पर्पस क्या होता है। बैटरी का दो पर्पस है, एक Maintain the potential. कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एक चार्ज को पूरे कंप्लीट सर्किट में मूव कराना, मेक द चार्ज मूव थ्रू द कंप्लीट सर्किट। थ्रू द कंप्लीट सर्किट। अब आप यहां तक पूरा एक बार नोट डाउन कर लो, अभी समझाना बाकी है, खत्म नहीं हुई हैं चीजें, समझाना बाकी है। आप पहले यहां तक नोट डाउन करो एंड चेक करें किस किस को क्या क्या डाउट आया है। Done, sir. डन। Done, sir. So 1 second. हाँ गायत्री बैक स्लाइड, ये लो भाई, पहले बैक स्लाइड नोट डाउन कर लो। डन, चलो बढ़िया, नेक्स्ट स्लाइड। याद रखना ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा काम। बाकी अभी डायग्राम से समझाऊंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और किरचॉफ रूल भी अभी हाथ की हाथ समझा दूंगा कि कैसे Done, sir. अप्लाई करोगे। डन, चलो बहुत सही। Sir, wait. वेट, चलो वेट। आप इसको नोट डाउन करो और मेरे को एक सेकंड दो, मैं जरा एक सेल ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से मैं कुछ समझा सकूं। Yes, sir. Done, sir. चलो भाई छोड़ो, लेट्स डन। चलो अब यार डायग्राम से समझो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सर जो चार्ज है वो कंप्लीट सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा, बिल्कुल जो चार्ज है उसको कंप्लीट सर्किट के थ्रू फ्लो कराना पड़ेगा, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्लीज चेक करो, इसको थोड़ा सा एक इस तरीके से, एंड देन आपका ये सर्किट। मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये जो मैंने डार्क येलो लाइन बनाई है, मतलब ब्रॉड येलो लाइन, समझ लेना ये कंडक्टर है, और आपको पता है कंडक्टर के पास हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है ना? 10th क्लास में पढ़ा होगा, कंडक्टर के पास हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस वाले पॉइंट को ए ले रहा हूं, और इस वाले पॉइंट को मैं बी ले रहा हूं, यहां तक। तो अब समझो कि क्या टारगेट है, क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। भैया ये आपका बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजुअली 3 मार्क्स या उसमें आता है 2 मार्क्स वगैरह में। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है दोनों एक ही चीज, लेकिन डिफरेंस है अच्छा खासा। क्या समझो भाई, सपोज मेरे पास ये एक चार्ज है, अब मैं क्या चाह रहा हूं, पूरे सर्किट में कंप्लीट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज बनाना चाह रहा हूं करंट प्रोड्यूस कराने के लिए। तो इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट में चक्कर काटना पड़ेगा इस तरीके से। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये पूरा चक्कर कटवाया किसने इसको? बैटरी। भाई बैटरी ने, क्योंकि जब तक बैटरी नहीं थी, सुनो भैया, जैसे मेरे हाथ में कंडक्टर है, ठीक, अगर मैं बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा हूं तो चार्जेस सिर्फ इस कंडक्टर के अंदर ही फ्लो कर रहे थे, और वो भी रैंडम, उसको तो हम करंट कह ही नहीं सकते। तो बैटरी लगाते ही तो काम शुरू हुआ कि जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, चार्जेस एक पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लो हुए, वो कंडक्टर से बाहर निकले,
वायर में गए और वायर से बैटरी तक पहुंचे, बैटरी ने उनको धक्का दिया और वापस से कंडक्टर में पहुंचाया और इस तरीके से साइकिल को मूव करा दिया, पूरी साइकिल चलवा दी। तो इसलिए ईएमएफ का पर्पस क्या है? जैसे मैंने बोला, ईएमएफ का पर्पस है चार्ज को एक कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराना। ठीक है, अब मेरी बात को जरा पहले सुन लेना, उसके बाद आप जितने भी डाउट हो पूछते रहना एक एक करके। अब सिमिलरली मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। भाई आपको ये चीज याद रखनी है कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और जितना निकलेगा हमेशा उतना ही एंटर करना चाहिए। क्या मेरे को बता सकते हो ऐसा क्यों कि जितना निकला उतना ही एंटर करना चाहिए हमेशा? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल बिल्कुल, भावना बिल्कुल क्लियर है, बोला आपने गलत दिया, बिल्कुल सही। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग कि भैया जितना करंट निकला है उतना ही करंट एंटर करना चाहिए। तो मेरे को बताओ, पॉइंट सी से करंट डी तक जा रहा है, तो सी और डी में से कौन सा हाई पोटेंशियल हुआ और कौन सा लो पोटेंशियल हुआ? सी पे हाई high पोटेंशियल potential और D डी low। पे लो। वेरी गुड, याद रखना ये रिलेटिव है। अब आप ये मत कहना कि सर सी कैसे हाई हुआ, ऐसे तो ए हाई पोटेंशियल था क्योंकि ये बैटरी का टर्मिनल था, तो सी भी हाई पोटेंशियल कह रहे हो, तो सर हाई टू हाई कैसे फ्लो कर गया करंट? अरे भैया रिलेटिव है। अगर मैं सी और डी के कंपैरिजन में कर रहा हूं तो सी और डी के कंपैरिजन में सी हाई पोटेंशियल है, लेकिन अगर मैं सी और ए के कंपैरिजन में जाऊंगा तो फिर सी क्या बन जाएगा? लो। लो। क्या सबको ये कहानी समझ में आ रही है? रिलेटिव चल रही है चीजें। Yes, sir. जैसे कि मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि बी सी से बड़ा है लेकिन ए के कंपैरिजन में तो छोटा है, बस वही वाली कहानी चल रही है। तो मेरे को बताओ, अगर चार्ज सी से डी तक जा रहा है तो वो सी से डी तक चार्ज के फ्लो करने को हम क्या ईएमएफ कहेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस भैया अगर चार्ज, वेरी गुड, अगर चार्ज सी से डी तक जा रहा है तो ये कंप्लीट सर्किट तक नहीं जा रहा, ये कहां जा रहा है? किसी भी सर्किट के 2 पॉइंट्स पे जा रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेक करना, अगर चार्ज पूरा सर्किट घूम के आए ईएमएफ, लेकिन चार्ज सिर्फ सर्किट के 2 पॉइंट्स में घूमे, कोई से भी 2 पॉइंट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहां पे क्या लिखूंगा? चार्ज का मूव कंप्लीट सर्किट नहीं, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, sir. डन। इसलिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? जैसे मैं C और D के बीच में चार्ज को फ्लो करा रहा हूं तो ये C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, C और D के। तो यहां पे एक चीज याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में मैं हमेशा कौन सा रेजिस्टेंस लूंगा? हमेशा कंडक्टर का रेजिस्टेंस लूंगा, हमेशा कंडक्टर का। और इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम हमेशा कैपिटल R से डिनोट करेंगे। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? Yes, sir. डन। अब एक नई कहानी सुनो भैया, स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भैया? हमें तो यही पता है बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कभी भी चार्ज फ्लो करेगा, चाहे जहां मर्जी से फ्लो करे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कहीं पे भी फ्लो करे, उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इधर भी यही होगा। नहीं, बिल्कुल ऋत्विका, ईएमएफ में ओम्स लॉ नहीं लग सकता। तो इधर सुनो, तो यार जब ये चार्ज बैटरी के अंदर फ्लो कर रहा है, जैसे मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक बैटरी है, कहां गया पेन, छोड़ो, मेरे पास ये बैटरी है, चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो यार उसको क्या रास्ते में आयंस वगैरह नहीं मिलेंगे? क्या मिलेंगे ना? Yes, Yes. तो इसको भी डिफिकल्टी होगी बैटरी के अंदर फ्लो करने में। तो जो बैटरी के अंदर डिफिकल्टी मिली है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और स्मॉल r हमारा क्या कहलाएगा? वो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ड्रॉ कर देते हैं और उसको स्मॉल r के साथ डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल का काम था C से D तक पहुंचाने का, लेकिन ईएमएफ का काम क्या था भैया? A से पूरा B तक। तो A से पूरा B तक उसको टोटल रास्ते में कितने रेजिस्टेंस मिले? सर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EMF इज इक्वल्स टू I प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मतलब याद रखना,
पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा और ईएमएफ में क्या आएगा, टोटल Internal. आएगा, बैटरी का प्लस एक्सटर्नल और इंटरनल सब कुछ। क्या अब डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो प्लीज इक्वेशन लगाते टाइम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल चीज तो समझ जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में फंस जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं या ईएमएफ लगा रहे हैं। तो याद रखना, जब मैं आपको कहूं पूरे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करो भाई, बैटरी का वोल्टेज, सपोज मैं मार्केट से बैटरी खरीद के लेके आया 10 वोल्ट, तो भाई आपके सर्किट में क्या आपको कभी भी टोटल 10 मिलेगा या उससे कम मिलेगा? कम मिलेगा। भाई बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपके सर्किट में कभी भी टोटल 10 आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 10 से कम मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? जैसे सपोज आपको 9 मिला, तो ये 9 क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस, जो सी से लेके डी तक का डिफरेंस है, और बाकी 10 क्या मिला मेरा, ईएमएफ। EMF। तो याद रखना, अगर मैं ईएमएफ 10 लिख रहा हूं तो मतलब मेरे को टोटल रेजिस्टेंस लेना है, लेकिन अगर मैं 9 वोल्ट लिख रहा हूं तो सिर्फ मेरे को कौन सा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल। Potential. बिल्कुल, वेरी गुड। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। एक बार चेक करके बताओ किस किस को बिल्कुल डाउट है अभी भी, जैसा भी छोटा मोटा जैसा भी डाउट है पूछो। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, आप मार्केट से जो बैटरी लेके आते हो 2 वोल्ट की या 1.5 वोल्ट की, जितने भी वोल्ट की, आपको कभी भी उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल तो होती ही नहीं। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना कि ईएमएफ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये थर्ड पॉइंट है आपका, ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल। और फोर्थ पॉइंट, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, ईएमएफ कॉज है, ईएमएफ की वजह से ही चार्ज फ्लो कर रहा है, और ये हमारा एक तरीके से उसका इफेक्ट है कि ईएमएफ होगा तो उसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा और किसी दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब मेरे को एक बार आराम से बता दो, चेक करके आराम से 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, इसको पूरा नोट डाउन करो और एक एक पॉइंट चेक करके बताओ कहां कहां डाउट आ रहा है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करना है, जिज्ञासा। जिज्ञासा थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बोला कि बैटरी के पास खुद का कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस तो होंगे ही होंगे। अगर रेजिस्टेंस है तो एनर्जी लॉस होना तय है, फिक्स है। तो यार अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी लेके आया मार्केट से, तो 10 वोल्ट में से कुछ तो खुद बैटरी ही खा जाएगी, कुछ तो खुद बैटरी ही खा जाएगी, तो मेरे को मिलेगा थोड़ा सा कम, कुछ ना कुछ 9 वोल्ट या 9.5 वोल्ट, कुछ ना कुछ कम मिलेगा। सो दिस इज पोटेंशियल, दिस इज ईएमएफ। जैसे वो एग्जांपल नहीं होता कि भैया गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली कि भैया सबको मिलेंगे 2-2 लाख रुपए, लेकिन ये तो स्कीम निकाली है तो ये हो जाएगा ईएमएफ, इसमें से कुछ लोग तो मंत्री पहले ही खा जाएंगे ना। तो एट द ग्राउंड लेवल कितना मिलेगा भैया, ग्राउंड लेवल तो वैसे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ग्राउंड लेवल सपोज आपको मिलेंगे 1 लाख, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जो एक्चुअल में मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, Potential. पोटेंशियल। बीच में मंत्री तो खुद ही खा गया, जिसने अलॉट किया वही खा गया कुछ ना कुछ। तो बस ये चीज का है जतिन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा जतिन, एनर्जी लॉस हो रहे हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो एनर्जी लॉस हो रहा है, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा। चार्ज तो जितने थे उतने के उतने ही है भाई। जैसे आपके रिमोट्स में, मेरे पास जैसे ये माउस है, इसके अंदर भैया मैंने सेल डाला हुआ है, 2 सेल डाले हुए हैं इसके अंदर, तो 1 महीने बाद ये थोड़ी है कि सेल 1 हो जाएगा या आधा रह जाएगा, भैया सेल तो 2 के 2 ही रहेंगे, लेकिन बस सेल क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो मतलब इनकी एनर्जी खत्म हो गई है। जतिन क्या आपका ये डाउट क्लियर है? यस सर, डन सर, डन। डन, चलो। सर बस बस 1 लाख नहीं, उसकी जगह एक, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे कितना मिलता है सबको पता है। चलो भाई,
और ये तो आउट ऑफ द वो हो गए। अब फटाफट आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे प्लीज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये मैं आपको किरचॉफ रूल लिखाना समझा रहा हूं। हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल ईएमएफ से कम आएगा, लेकिन पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, कितना कम आएगा, तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस है, उसके लिए कुछ केसेस हैं, तो आओ वो करते हैं। चलो थैंक यू वंशिका मैडम, थैंक यू। तो चलो भाई आ जाओ पहला केस कि भैया कैसे निकालेंगे। भैया पहला केस है डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। अब पहला केस समझने में बस दिक्कत आएगी, पहले दो केस, उसके बाद आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद पूरा चैप्टर हलवा है। तो बस ये चीज और समझ लो, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी पहला केस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बैटरी का ईएमएफ, और ये हो गया हमारे पास पॉइंट, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इस पॉइंट को माना मैंने सपोज ए, इस पॉइंट को मैंने माना बी। तो मेरे को बताओ ए और बी के क्रॉस ईएमएफ मिलेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? EMF. नहीं दीक्षा, Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस Internal वगैरह आ गया। resistance. हमें वही कैलकुलेट करना है। तो भैया आ जाओ समझो, मैं लिख रहा हूं डेल्टा वी ए बी। डेल्टा वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी, और मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया हुआ है वी ए माइनस वी बी लिख रहा हूं। तो ए क्या बनेगा, फाइनल पॉइंट, और बी क्या बनेगा, Initial. Initial. वेरी गुड, बहुत सही। भैया अज्यूम करो इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट निकल रहा है आई, तो यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट फ्लो करेगा और वापस। तो आप एक काम करो, सबसे पहला टारगेट आपका क्या होगा किरचॉफ रूल लगाने में। किरचॉफ रूल होता क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले अप्लाई करना सिखा दूंगा, उल्टा कर रहा हूं मैं, समझाऊंगा बाद में, अप्लाई पहले करा देता हूं। आप मेरे को मार्क करके बताओ हाई पोटेंशियल पॉइंट्स कौन से होंगे और लो पोटेंशियल पॉइंट्स कौन से होंगे। तो मैं मार्क कर रहा हूं, प्लीज मेरे साथ साथ चेक करो। भैया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो दिमाग लगाओ ही मत, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। भाई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को पकड़ो सिर्फ, इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मतलब ये पॉइंट राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो मेरे को बताओ राइट वाला हाई होगा या लेफ्ट वाला हाई होगा? Left. Left वाला. Right. राइट वाला, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है करंट, तो करंट तो हमेशा हाई टू लो जाता है। तो ये वाला क्या बनेगा, हाई पोटेंशियल, और ये वाला क्या बनेगा, लो पोटेंशियल। एक बार इस पे फिर से सोचो, सबको समझ में आया है यहां तक या नहीं आया है? सोचो आराम से, और नहीं आया तो लिखो फटाफट, मैं समझाता हूं फिर से। सर रिपीट कर दो. रिपीट करना है बिल्कुल। भाई पल्लवी मैडम, करंट जा रहा है इस तरीके से, रेड एरो को चेक करना, करंट इस तरीके से जा रहा है और घूम घूम के कहीं ना कहीं फिर करंट ऐसे आ रहा है। याद रखना करंट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मैं ना पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, जैसे सपोज ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो मेरे को बताओ ए कौन सा होगा, हाई होगा या लो होगा? ए हाई, ए हाई पोटेंशियल होगा क्योंकि ए से जा रहा है करंट, और बी की तरफ जा रहा है तो बी क्या हो जाएगा, Low potential. वेरी गुड। सिमिलरली अब इसको भूल जाओ कि मैंने ए और बी कुछ मार्क किया था, मैं कह रहा हूं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल तो हमेशा हाई पोटेंशियल होता है ना, तभी तो उससे करंट निकला, और ये लो पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूं सी और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करूं डी, भैया अगर आप चेक करो करंट फ्लो कर रहा है सी टू डी, तो सी अपने आप क्या बन जाएगा, High potential. और डी क्या बन जाएगा? Low potential. तो बस यही तो कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था मैं। अब समझ में आ गया, या अभी भी कोई कहना चाह रहा है कि सर रिपीट कर दो, कुछ और तरीके से समझा दो, तो फिर कुछ और देखेंगे। सर क्लियर. क्लियर है, डन। अब मैंने आपको बताया कि भाई हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी का मतलब है बी से जा रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं, बी से जा रहे हैं ए तक जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप बी से ए तक, बी से ए तक जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, एलिमेंट का मतलब जो जो आपको रास्ते में चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका पोटेंशियल लिखते हुए चले जाओ।
उन सबका पोटेंशियल। तो मेरे को बताओ, जब मैं बी से ए तक जा रहा हूं तो रास्ते में कितनी चीजें मिल रही है मेरे को? दो चीजें। कौन सी दो चीजें? एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और दूसरी चीज कौन सी मिल रही है? बैटरी। बैटरी। तो मैं इन दोनों का क्या लिखूंगा? पोटेंशियल लिखूंगा। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, बस लास्ट चीज, अगर आप कभी भी हाई टू लो जा रहे हो तो याद रखना आप उसको लिखोगे नेगेटिव में, और अगर आप लो टू हाई जा रहे हो तो फिर आप उसको क्या लिखोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैं ये लिखना सिखा रहा हूं, चेक करो भैया। सबसे पहले आया मेरे पास रास्ते में इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कर रहा हूं तो मैं हाई टू लो गया या लो टू हाई गया? कैसे गया मैं? हाई टू लो। तो इसको लिखूंगा नेगेटिव में, नेगेटिव में। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। आई आर क्या बन गया? पोटेंशियल। फिर मेरे को रास्ते में मिली बैटरी, तो जब मैं बैटरी को क्रॉस कर रहा हूं तो मैं कैसे जा रहा हूं? लो टू हाई। लो पोटेंशियल टू हाई तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्लस, और इसका पोटेंशियल कितना गिवन है? ई। तो देखो हमारे पास डेल्टा वी आ गया, ईएमएफ माइनस आई आर। भैया ईएमएफ में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा होगी या कम होगी? कम। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि जब भी हम अपने सर्किट में, जैसे मैंने फिर से वही एग्जांपल, मैंने अपने कंप्यूटर माउस के अंदर सेल फिट किया हुआ है, तो मेरे को ईएमएफ नहीं मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। और कितना पोटेंशियल मिलेगा? ईएमएफ माइनस आई आर जितना पोटेंशियल मिलेगा। तो अगर आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो आप हमेशा ये पता कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में कितना मिलेगा। जैसे 10 था तो 10 का 9.8 मिलेगा, 9.5 मिलेगा, या 9 मिलेगा, कितना मिलेगा। तो मैं फाइनल इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, आप भी फाइनल इक्वेशन ये लिखना कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी में पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आईआर। और जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इसी इक्वेशन को बस हम कहते हैं किरचॉफ रूल। बस सीधी बात। अब प्लीज अपना कंप्लीट कर लो और चेक करो किस किस को डाउट है। नेक्स्ट वाला करना प्रीवियस स्लाइड करनी है, सर, एक बार यही क्वेश्चन रिपीट कर दो। इक्वेशन रिपीट करनी है। डन। ऋत्विका, हम बी से ए तक जा रहे हैं, तो मैं अब इसको किसी और कलर, व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूं, चेक करना। जब मैं बी से ए तक जा रहा हूं तो रास्ते में सी और डी मिले, तो मैं सी से डी तक जा रहा हूं। तो जब मैं सी से डी तक गया तो मैं कैसे गया? हाई टू लो। तो हाई टू लो के लिए क्या लिखूंगा? नेगेटिव। और मेरे को पोटेंशियल लिखना है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट है आई और रेजिस्टेंस कितना है? आर। फिर भैया रास्ते में मिली बैटरी के टर्मिनल्स, तो मैं बैटरी के टर्मिनल्स में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मैं लो टू हाई जा रहा हूं। लो टू हाई गया तो फिर क्या हो रहा है? पॉजिटिव में लिखना है। और बैटरी का पोटेंशियल तो आई आर थोड़ी लिखेंगे, बैटरी का पोटेंशियल तो पता ही है ना कितना है? ई, ईएमएफ, बस वही लिखा है। सर तो अगर हाँ। तो अगर हम VA माइनस VB करेंगे तो माइनस IR माइनस E नहीं आएगा, क्योंकि वो तो E है ना। क्या दोबारा बोलो, माइनस ई क्यों आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? रिपीट। सर क्योंकि माइनस VB है ना सर, प्लस तो हम E को ले रहे हैं ना, क्योंकि वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है। VA माइनस VB का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा? भैया जितने भी एलिमेंट है सबका पोटेंशियल लिख दो। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि पोटेंशियल कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ होगा। तो इसलिए आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि आप ट्रैवल कैसा कर रहे हो, हाई टू लो या लो टू हाई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में तो मैं जा रहा हूं हाई टू लो, तो माइनस। लेकिन बैटरी के केस में मैं कैसे जा रहा हूं? लो टू हाई, इसलिए पॉजिटिव में आएगा ये। ओके सर, क्लियर है। ऋत्विका एक चीज याद रखना, वी ए माइनस वी का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उन सबका पोटेंशियल ऐड करना है, ऐड करना है। ओके सर, क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ बोलो सर प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट, ये सब ब्लू सर्कल रेड सर्कल रब कर देता हूँ, यस सर। नहीं तो बाद में डायग्राम बड़ा गंदा लगेगा देखने में। चलो भैया ये लो प्रीवियस स्लाइड। थैंक यू तनिष्का मैडम, थैंक यू सो मच। डन सर, थैंक यू। चलो बढ़िया, ये भी सबका नोट डाउन हो गया तो फटाफट सेकंड केस पे आते, कम से कम आज ये वाले सारे केसेस कंप्लीट करने हैं हमें। डन सर। डन। चलो
अब यार बस एक लास्ट डिफिकल्ट आपको जो लगेगा वो ये वाला लगेगा, क्योंकि इसमें है ना लोगों को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। मेरे को बताओ, ये मेरा सेलफोन है और मैंने इसको है ना अभी अपने घर के सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ, मतलब मैंने चार्जिंग से कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो फोन की जो बैटरी है वो क्या हो रही थी, चार्ज हो रही थी या डिस्चार्ज हो रही है अभी इस वक्त, अगर मैं फोन यूज करने लग जाऊं तो? डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्जिंग के केस में तो ये इक्वेशन मिल गई। लेकिन मेरे को बताओ, अगर अब मैं इसको चार्जिंग से कनेक्ट कर दूं, अपने हाउसिंग सर्किट से कनेक्ट कर दूं, तो फिर उस केस में ये चार मतलब ये एनर्जी देगी या ये एनर्जी लेगी? लेगी। लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जब मैंने इसको घर से कनेक्ट किया अपने इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो फिर ये एनर्जी देने की बजाय लेने लग गई, ऐसा क्या हुआ? सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई वेरी गुड। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे फोन की बैटरी हाई पोटेंशियल पे है और मैं यूज कर रहा हूं दैट इज लो पोटेंशियल, तो अभी ये एनर्जी दे रहा है फोन। लेकिन जब मैं इसको घर के सर्किट से कनेक्ट कर दूंगा, तो फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा? लो पोटेंशियल। घर का करंट क्या बन जाएगा? हाई पोटेंशियल। तो उस केस में भैया ये एनर्जी लेने लग जाएगा, और उसी चीज को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो अब आपको चार्जिंग ऑफ अ बैटरी ही इमेजिन करनी है। ध्यान देना भैया, आपको इमेजिन करना है जैसे ये आपका सेल फोन है, उसका ये सेल फोन की बैटरी का ईएमएफ ई, ये सेल फोन की बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर। पहले क्या हो रहा था, पहले फोन की बैटरी करंट दे रही थी, लेकिन अब उल्टा होगा। अब फोन की बैटरी क्या करेगी? करंट लेगी। करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराओगे। क्या समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। भैया पहले करंट ए टू बी जा रहा था, प्रीवियस डायग्राम में देखो, पहले करंट ए से लेके घूमकर बी तक आ रहा था, लेकिन अब उल्टा है। अब करंट ए से बी तक जा रहा है, मतलब घूम के नहीं, उल्टा इस तरीके से। तो अब फिर से वही काम करो भैया, ये तो बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये बैटरी का लो पोटेंशियल। मेरे को बताओ ये लेफ्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा? अब हाई बनेगा, क्योंकि करंट अब राइट साइड जा रहा है। और ये राइट वाला क्या बन जाएगा अब? लो Low पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को स्टॉप कर देना, मैं अब कंटिन्यूअस फ्लो में चलता जा रहा हूँ। प्लीज मेरे को रोक देना कि सर नहीं समझ में आया ये। और मेरे को अब इक्वेशन लिखनी है वी ए माइनस वी बी, तो मतलब मेरे को इक्वेशन तो अल्टीमेटली वैसे ही लिखनी है। तो भैया रास्ते में मिले दो लोग, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैं कैसे ट्रेवल कर रहा हूं जब मैं बी से ए तक जा रहा हूं? तो लो टू हाई। तो मेरे को बताओ अब इसके लिए क्या लिखूं मैं, प्लस या माइनस? plus प्लस आई आर। वेरी गुड, प्लस आई आर। फिर रास्ते में मिली बैटरी, तो बैटरी के लिए भी मैं कैसे जा रहा हूं? लो टू हाई जा रहा हूं, तो इसको भी क्या लिखूंगा? पॉजिटिव ईएमएफ। तो यार अब की बार चेक करो, आपके पास डेल्टा वी आ रहा है ईएमएफ प्लस आई आर, तो अब की बार पोटेंशियल ईएमएफ से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो याद रखना, क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए कि भैया पोटेंशियल क्या ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, तो आप कहोगे हो सकता है ज्यादा, लेकिन सिर्फ उस केस में जब हमारी बैटरी करंट देने की बजाय करंट ले, मतलब वो चार्ज हो। अदरवाइज तो हमेशा पोटेंशियल कम होगा ईएमएफ से। आई होप सेकंड केस क्लियर हो गया होगा। यस सर। Done. अरे बढ़िया, मेरे को तो लगा था सेकंड केस में ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। नो सर। सर रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट करना है पायल, कौन से पॉइंट से रिपीट करना है? इक्वेशन रिपीट करनी है, ठीक सर है? इक्वेशन। बिल्कुल। मैं जा रहा हूं, याद रखना, बी से ए तक। तो जब मैं बी से ए तक गया तो बताओ रास्ते में कौन कौन मिला? सबसे पहले कौन मिला रास्ते में? इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आपको देखना है इंटरनल रेजिस्टेंस को आपने क्रॉस कैसे किया। जैसे पिछली वाली इक्वेशन में आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस कर रहे थे? हाई टू लो। लेकिन अब की बार आप इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे क्रॉस कर रहे हो? लो टू हाई। तो लो टू हाई के लिए हम क्या लिखेंगे हमेशा? लो टू हाई के लिए पॉजिटिव। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, और इसका पोटेंशियल कितना होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। फिर रास्ते में मिली बैटरी, बैटरी के लिए भी मैं लो टू हाई गया, जब मैं बी से ए तक जा रहा हूं तो उसके लिए भी ईएमएफ कितना आएगा? प्लस ई। तो अब की बार चीजें ऐड अप हो रही हैं, तो पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा आएगा। पायल अब क्लियर है? यस प्रतिभा सर। आपको भी क्लियर है?
Yes, sir. चलो डन। आगे बढ़ जाऊं फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। Yes, sir. चलो डन। Yes, sir. थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस है भैया शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है एक ऐसी वायर से कनेक्ट करना जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो भाई ये मैंने बैटरी ली, ये मैंने इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट किया और इस कंडक्टर के पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, जीरो है। तो मेरे को बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर मैं डेल्टा वी लिखूं तो भैया डेल्टा वी के लिए क्या लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? आई इंटू कैपिटल आर। Yes, लेकिन आर तो जीरो है, तो डेल्टा वी ए बी क्या बन जाएगा? 0. तो डेल्टा वी ए बी का जीरो होने का मतलब क्या है? वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। ये चीज मैंने आपको कैपेसिटर में भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो ए Yes. और बी पे पोटेंशियल इक्वल हो गया है। तो भैया डेल्टा वी ए बी की इक्वेशन क्या थी? डेल्टा वी ए बी की इक्वेशन थी ई माइनस आई आर, क्योंकि अब की बार बैटरी से करंट तो निकलेगा ही। तो यार ये वी ए बी तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि EMF इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसका पहले लिख लो, पहले सिर्फ छाप लो, उसके बाद आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि ये मैंने क्या क्या किया और इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में। पहले आप लिख लो यहां तक, एंड मेरे को 1 मिनट दे दो फिर से लास्ट। भाई सबका कंप्लीट हो गया है? Yes, sir. चलो डन। अभी तक मैंने आपको जो पहले 2 केसेस बताए हैं मैं पहले उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। पहला केस मैंने क्या बोला कि भैया सपोज जैसे ये मेरे पास एक बैटरी है, मैंने इस बैटरी को किसी एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, बल्ब। तो वो हमारा बन जाएगा सबसे पहला वाला केस कि भैया अगर मैं बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट कर रहा हूं तो बल्ब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, मेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी और ये EMF माइनस आई आर आ जाएगा। सेकेंड केस में क्या किया भैया, इस बैटरी को इससे भी बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो फिर ये डिस्चार्ज होने की बजाय चार्ज होगी, तो EMF प्लस आई आर। अब मैं क्या कर रहा हूं उसको समझो। भैया ये मेरे पास एक बैटरी है, मैं एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर लेके आ रहा हूं और इसके नेगेटिव पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं ऐसे इसके पॉजिटिव पॉइंट से, बस इस तरीके से मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। इस वायर का कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो अब क्या ये बैटरी डिस्चार्ज होगी या ये जितनी है उतनी की उतनी रहेगी हमेशा? Discharge. तो याद रखो होगा क्या भैया, अगर आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर रहे हो किसी एक वायर से, तो ये बैटरी डिस्चार्ज होगी अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस से फाइट करने में। भाई डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होता है? हाँ तनिष्का बोलो, क्या डाउट है? ठीक है, याद रखो मैंने क्या बोला अभी। पहले केस में 2 एनर्जी लॉस हो रहे हैं, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 की वजह से एनर्जी लॉस हो रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से नहीं लेकिन खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगा। तो जैसे ही आप इस बैटरी को एक वायर से कनेक्ट कर रहे हो ना, अब आप चाहे भले इसको यूज करो या मत करो, ये बैटरी कुछ दिनों बाद मतलब कुछ टाइम बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए आपने कभी ये सुना है एसी रिमोट्स के पीछे, एसी रिमोट्स क्योंकि वो सीजन में चलते हैं, सर्दियों में नहीं चलते, गर्मियों में चलते हैं सिर्फ, तो उसमें पीछे हर एक एसी रिमोट के पीछे लिखा होता है रिमूव द बैटरीज व्हेन नॉट इन यूज। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि भाई भले ही आप विंटर्स में एसी यूज नहीं कर रहे हो लेकिन आपका सर्किट कंप्लीट है, रिमोट के अंदर अगर आपने बैटरी रखी हुई है, सर्किट कंप्लीट है, तो वो क्या हो रही है, बैटरी कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रही है। तो आप देखोगे कि भाई आपने पूरे अगर विंटर्स बैटरीज छोड़ दी हैं तो नेक्स्ट सीजन में बैटरीज आपको डिस्चार्ज मिलेगी। क्या क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir.
तो इस केस में भैया डेल्टा वी याद रखना, वो ईएमएफ से छोटा बड़ा कुछ नहीं, इधर तो जीरो का जीरो है वो। यस सर, डन। डन, चलो बढ़िया। बचा बस एक लास्ट केस, फटाफट भैया। लास्ट केस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि भैया मैं बैटरी लेके आया और बस ये बैटरी ऐसी मैंने जिस कवर में लेके आया ना पैकेट में, ऐसे के ऐसी रखी हुई है, कोई वायर कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक मिनट, आप क्या कह रहे हो सर? बट डुअल एसीज में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, डाउट। एक मिनट, मेरे को अभी भी डाउट आ रहा है। ऋतिका बोलो आपका डाउट क्या है, मैं समझा नहीं। सर आजकल जो एसीज आ रहे हैं ना, विंटर एंड समर समर्स वाले, दोनों में चलते हैं, Yes, ठीक sir. है। तो Yes. इसलिए उसमें नहीं लिखा होता, क्योंकि उसमें तो आप कंटिन्यूअसली रिमोट यूज कर रहे हो ना, तो आप यूज कर रहे हो, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। आप क्या चाहते हो? आप बैटरी बिगर यूज करे डिस्चार्ज करना चाहते हो, तो बस हम उस चीज के लिए वो चीज लिखी होती है। ओके सर। इवन टीवी रिमोट्स पे भी लिखी होती है। अब आप बोलोगे सर टीवी तो सीजन नहीं होता, लेकिन उनका कहने का मतलब ये होता है कि भैया अगर रिमोट काफी दिनों तक आप यूज नहीं कर रहे हो, फॉर वीक्स या फॉर मंथ्स, तो खामा का बैटरी डिस्चार्ज क्यों करवानी है आपको? तो फिर बैटरीज रिमूव कर दो, बस ये कॉन्सेप्ट है। वंशिका आप बोलो, आपका डाउट नहीं समझ में आया? सर समझ नहीं, डबल ए आ रहा, थर्ड पार्ट क्या? सर समझ नहीं आ रहा थर्ड वाला। अच्छा समझ नहीं आ रहा थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाले में मैंने क्या कहा, बस मैंने एक वायर लिया और दो पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, कोई बल्ब या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो है ही नहीं, लेकिन ये बैटरी आपस में ही कनेक्ट हो गई है ना, तो ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देगी, क्योंकि इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस से चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस फ्लो करेंगे तो भैया याद रखना बैटरी डिस्चार्ज होगी होगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, आपने कभी ये सुना है कि फॉर एग्जांपल एसी या टीवी वगैरह का, आपने मेन टीवी ऑन नहीं किया हुआ, मतलब टीवी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका स्विच ऑन है, तो क्या वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या नहीं करता? यस सर। भैया वो तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भैया भले ही आप टीवी यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसके मेन स्विच से ऑफ कर देना चाहिए आपको। यस सर, उसका भी सेम यही लॉजिक है। क्लियर है सर, ठीक है। क्लियर है? डन। समझ। सर अगर लाइट चली Thank जाती you. है और हमारी टीवी या फ्रिज कुछ ऑन है उसके बटन, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है। मानवी एक बार रिपीट। सर अगर जैसे लाइट चली जाए ना, और अगर फ्रिज टीवी या फ्रिज के बटन नहीं, फिर ऑन तो है, लाइट आ ही तब नहीं भी रही वो। ना, फिर तो आपके घर में एनर्जी आ ही नहीं रही है, यस सर। फिर तो नहीं होगा। चलो, बस ये लास्ट ओपन सर्किट का मतलब क्या है? ओपन सर्किट का मतलब मैंने क्या कहा, बस मैं बैटरी लेके आया हूं, बस मेरे हाथ में आई है। अब मेरे को बताओ, अगर बैटरी में लेके आ रहा हूं, तो भैया क्या ये अपने आप डिस्चार्ज होगी या ऐसे के ऐसी रहेगी? अब ऐसे के ऐसी रहेगी। तो बस इधर इसका मतलब क्या है भैया? ओपन सर्किट का मतलब है कि करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं किया। जब इसको किसी चीज से कनेक्ट करूंगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो Yes हमारे sir. इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी शुड बी इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। तो ये तो अब की बार करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, तो अब की बार डेल्टा वी किसके बराबर होगा? ईएमएफ के। ईएमएफ के मतलब अगर मैं ये 10 वोल्ट लेके आ रहा हूं, तो अभी ये 10 वोल्ट की 10 वोल्ट ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये कैसे भी यूज नहीं हो रही, ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए ना इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होंगे। तो भैया कंफ्यूज मत होना, काफी बच्चे पता अब क्या बोलेंगे, सर इधर तो आपने पॉइंट लिखवाया कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। अरे भैया ये पॉइंट लिखवाया, लेकिन ये पॉइंट कब लिखवाया? जब मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट है तब लिखवाया है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तब लिखवाया है ये। तो याद रखना, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो पोटेंशियल छोटा है, चार्जिंग के केस में बड़ा है, शॉर्ट सर्किटिंग केस में जीरो है, और ओपन सर्किट के केस में ईएमएफ के बराबर है। Yes sir. डन। Done. चलो भाई, तो बहुत बढ़िया, हमने काफी हद तक बैटरी की पूरी डिटेलिंग कर ली है, सब कुछ बढ़िया। हाँ मेरे यहाँ अच्छी खासी गर्मी हो रही है। चलो भाई, अब एक बार चेक कर लो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाऊं। Clear है Done? सर। चलो भैया, तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
लिखो भैया नेक्स्ट टॉपिक, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स, लाइक बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम वगैरह, कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। क्या टॉपिक है? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सबके बीच में रिलेशन। थैंक यू तनिष्का मैडम। चलो भैया पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और फिर कहानी शुरू कर रहा हूं। इक्वेशंस अब आप खुद बताओगे, मैं कोई इक्वेशंस नहीं बताऊंगा। चलो भाई, सबसे पहले बताओ, मैं लिख रहा हूं ईएमएफ इज इक्वल्स टू करंट इनटू, क्या लिखूं इनटू? भाई वेरी गुड, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल्स टू I, फिर यहाँ पे क्या लिखूं? वेरी गुड, कैपिटल आर। भैया यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब देखो यार, मैं क्या करना चाह रहा हूं इसके अंदर, भाई यहां से ऊपर वाले से है ना करंट की वैल्यू निकाल लो कि टोटल कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ये चीज याद रखना भाई। वेरी गुड, ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। भैया यहां तक चेक करके बताते जाओ किस किस को डाउट है। सर क्लियर है। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी, ईएमएफ इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ऊपर भी आर आ रहा है, नीचे भी आर आ रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन लेके कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास आएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहां तक चेक करो किस किस को डाउट है। रिपीट कर दो। रिपीट करनी है, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो यहां पे रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लेना। पहले चेक करके बताओ, ये इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। यस सर। मैंने यहां से करंट की वैल्यू निकाली, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां तक चेक करके बताओ, कोई डाउट है? नो सर। डन वंशिका। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू आई आर। भैया मेरे को क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को ईएमएफ और वी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो दोनों को एक ही इक्वेशन में फिट करना पड़ेगा ना, तभी तो रिलेशन मिलेगा। तो मैंने Yes, दो फिट करने के लिए क्या किया भैया, जो करंट की वैल्यू निकाली थी ऊपर उसको बस सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो जाएगा ईएमएफ इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब बताओ, आप कोई दिक्कत? नो सर। थैंक यू सर। अब क्या करो भैया, ऊपर तो आर है ही, नीचे से आर कॉमन ले लो, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 आर स्मॉल आर बाय। तो बस यही इक्वेशन मैंने पीछे लिखी है। अब ठीक है, इक्वेशन 1 क्लियर है? यस सर। डन। यस भाई याद रखना, हमें टोटल 3 इक्वेशंस चाहिए। तो पहली इक्वेशन आपको क्लियर है, तो यहां तक खत्म करो पहले, बाकी 2 इक्वेशंस बताता हूं। डन। आ जाओ दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई आर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना है, तो एक ही चीज बार बार क्या एक्सप्लेन करनी। इसको लिख दो इक्वेशन 2। अब बचा बस तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन किसके बीच में चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए चाहिए। तो पहले यहां तक इक्वेशन 2 तक भी कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर आता हूं नेक्स्ट पे। डन सर। अब यार क्या करो, इसी इक्वेशन 2 को थोड़ा सा इधर उधर चीजों को करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। बस चीजों को इधर उधर फेंक रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। इस आई आर को ले जाओ राइट लेफ्ट में, और वी को ले जाओ राइट में, तो मेरे को बताओ इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? इंटरचेंज करा दो पोजीशंस। आई आर इज इक्वल टू ई माइनस बी। अरे बहुत बढ़िया। और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई ई माइनस वी अपॉन आई। अब देखो, आई आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, प्लीज कंफ्यूज VR. मत होना। एक फॉर्मूला है ई इज आई इक्वल्स टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और एक फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू वी बाय आर। कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है।
अगर आप ईएमएफ लिख रहे हो तो आपको टोटल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, अगर आप पोटेंशियल लिख रहे हो तो फिर आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो भाई आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन लिखूंगा तो फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो फिर हमारा फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो इसलिए मैं ये नीचे वाला फॉर्मूला लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैं क्या कर रहा हूं, बस मैं आई को रिप्लेस कर रहा हूं। तो आई को रिप्लेस किया तो V बाय R, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिलेशन। कि जब भी मैं आपको बोलूं इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, ईएमएफ गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, तो इस तरीके से आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। Yes, sir. डन। और ये वाला क्वेश्चन अब की बार एक मेंस एग्जाम में आया हुआ है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। Done, sir. डन। अब देखो हमें क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई, अब कॉम्पिटिटिव लेवल का करते हैं। बोर्ड एग्जाम में आती है डेरिवेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, इन तीनों इक्वेशंस के ग्राफ आते हैं। तो प्लीज अब चेक करो, मैं एक एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, प्लीज चेक करो। सबसे पहला ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो भाई याद रखो, ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे क्या डिपेंड करता है, पोटेंशियल, ईएमएफ नहीं करता। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, रिपीट करना है? No, sir. Done, sir. ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया मैं मार्केट से बैटरी खरीद के लेके आया 10 वोल्ट की, तो इसका ईएमएफ 10 का 10 ही रहेगा, चाहे मैं किसी चीज से कनेक्ट करूं या ना करूं। लेकिन जैसे ही मैं इसको बल्ब से कनेक्ट कर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा कि मेरा बल्ब कौन सा है। तो पहला चीज ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग में आया था ये, तो लिख लेना, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। Yes, sir. डन। सेकंड, So previous Sir, slide. previous slide. कर लो कर लो कर लो कर लो। Done, sir. डन। बस भैया ये लास्ट टॉपिक है, घबराओ मत, भागो नहीं, आ जाओ नेक्स्ट। भैया ये नेक्स्ट ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेस्ड ऑन इक्वेशन 1। ग्राफ किसके बीच में है, V वर्सेस R के बीच में है। तो चेक करें, भैया इक्वेशन थी V इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब आप ही सॉल्व करके बताओगे, मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा। भैया मेरे को बताओ, अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 ले लूं तो बताओ V की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 लिया तो? So One E- one plus 0. 0 नहीं E आ आएगी, E आएगी। E. E आएगी या 0 आएगी, चेक कर लेते हैं। भैया डाउट लग रहा है E. मेरे को भी, E नहीं आ रही है। 1 प्लस एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी। infinity. 1 प्लस इन्फानाइट कितना हो जाएगा, इन्फानाइट। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फानाइट कितना होगा, 0 होगा। तो भैया जब R 0 है, यहां लिख रहा हूं, व्हेन R इज 0 V इज आल्सो 0। पहली इक्वेशन। दूसरा क्या करो, अब कैपिटल R को स्मॉल r के बराबर लो। अब बताओ V कितना आ रहा है, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो कट के कितना आएगा, 1। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2. 2 तो ये हो जाएगा EMF बाय 2। तो भैया हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, और हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, हमारा पोटेंशियल EMF का हाफ हो जाएगा। Yes, sir. प्रतिभा वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे को लग ही रहा था किसी का डाउट आना चाहिए। चलो गुड। लास्ट भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बड़ा ले लो, इनफाइनाइट, तो बताओ V की वैल्यू कितनी आ रही है,
सर R EMF EMF के बराबर है। एक्सप्लेन कर देता हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई इन्फानाइट, ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, तो ये हो जाएगा EMF के बराबर। तो ये इंक्रीज करेगा ग्राफ। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर देता हूं मैं कि भैया ये ग्राफ इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, भैया रेजिस्टेंस कभी इन्फानाइट हो नहीं सकता, तो ये मैक्सिमम ग्राफ ई तक ही जा सकता है, हाइपोथेटिकल, ये मैक्सिमम ग्राफ ई तक ही जा सकता है बस। चेक कर लो, ये सेकंड ग्राफ क्लियर है आपका? Yes, sir. Yes, sir. Done. मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं किसके बीच में ग्राफ था, V वर्सेस R, और पहला वाला तो आपको दिख गया EMF वर्सेस कैपिटल R। Done, sir. डन। बस सर एक आपने थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है प्रीवियस स्लाइड? थर्ड पॉइंट पे इक्वल टू V इक्वल्स टू EMF के बराबर। अच्छा नीचे ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा था, इधर देखो भैया, फॉर्मूला जो है मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो EMF डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल r बाय इंफिनिटी, और r बाय इंफिनिटी हो गया 0, 1 प्लस 0 1, तो आएगा हमारे पास बस EMF के बराबर। यस सर, डन। भैया फटाफट लास्ट ग्राफ, V is equals to EMF minus IR, V is equals to minus IR plus E। भैया ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पूछो भैया सबसे ज्यादा ग्राफ इंपॉर्टेंट कौन सा इन तीनों में से, तो याद रखना ये लास्ट ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बिटवीन V एंड I। तो भैया एक चीज चेक करो, ये एक स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन बन रही है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। V को मैंने लिया है y एक्सिस पे और करंट को लिया है मैंने x एक्सिस पे। सबको इक्वेशन पता होगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो मेरे को बताओ ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बन गया, m स्लोप, और e क्या बन गया, इंटरसेप्ट c। तो भैया एक चीज पता चल गई है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, और इसके स्लोप मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। और अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूं तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेप्ट कहलाता है, और इंटरसेप्ट किसकी वैल्यू देगा, EMF की वैल्यू देगा। और एक्चुअल में हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इस ग्राफ की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, बैटरी के लिए एक ये ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन V एंड I, और हम उसका स्लोप निकालते हैं, और उसके हिसाब से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बैटरी का। ये शायद से आपको स्कूल में एक लैब एक्टिविटी में भी कराया होगा, एक एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट है मतलब ये। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। सर प्लीज स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड यस सर, डन सर। डन। हाँ एक बार सभी स्लाइड दिखा देता हूँ। इस वाले टॉपिक की कह रहे हो ना सिर्फ शालिनी? Yes, sir. ठीक है भैया, स्टार्टिंग यहां से हुई थी, रिलेशन बिटवीन EMF पोटेंशियल एंड R। टोटल हमें 3 इक्वेशंस चाहिए थी। एक है बिटवीन यहां लिख देता हूं, ये इक्वेशन कब काम आएगी, V वर्सेस R के लिए। सेकेंड इक्वेशन कब काम आएगी, V वर्सेस I के लिए। थर्ड इक्वेशन कब काम आएगी, जब मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। प्रीवियस स्लाइड Thank you, sir. Done. डन। Sir, next slide. ये वाला भी हो गया, नेक्स्ट स्लाइड। No, sir, ये वाला. ठीक है, Done, sir. Done. Done, sir. ये वाला, Done. Done, sir. Done, और sir. ये लास्ट, Done, sir. डन। तो भाई कहानी आज के लिए इतनी ही है। ऋत्विका, मैं एक मिनट, किसका डाउट था, प्रतिभा शायद से आपका डाउट था। चलो अब आपके डाउट पे आते हैं।